इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें जो है 3 स्टेप में इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, ये देखिए, BAC यानी कोण ए का मान निकालना है। इसमें हमको 3 थ्योरम की आवश्यकता है। पहली तो जैसे सबको पता होगा कि एक लाइन है, उस पे अगर कोई कोण बना हुआ है, ठीक है? तो ये अगर x है या ये y है, तो x प्लस वाई क्या होता है? x प्लस वाई हमेशा 180 अंश होता है ना? यानी लाइन पे बना कोण कितना होता है? 180 अंश होता है। और कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों एंगल होते हैं, उनका योग भी क्या होता है? उनका सम भी क्या होता है? 180 अंश होता है। 2 हो गया। और तीसरा थ्योरम क्या होता है? एक अगर कोई वृत्त है, यानी अगर कोई सर्कल है, उसकी कोई कॉर्ड है यानी जीवा है, उसके द्वारा, किसी एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना हुआ कोण, जैसे एक यहाँ बन गया, मान लो एक बन गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में हमेशा बराबर होंगे। मान लो इसका नाम ए कर दिया गया, इसका नाम डी कर दिया गया, तो ए हमेशा बराबर होगा किसके? डी के। यही चीज़ यहाँ भी है, देखो ध्यान से देखो, ये और ये, है ना? और यहाँ पर ये बन रहा है। यानी अगर हम डी निकाल लें तो ए हमारा निकल आएगा, है ना? तो अब देखते हैं कि डी कैसे हम निकाल सकते हैं। 1 मिनट का काम है डी निकालने के लिए। देखो इधर 130 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? यहाँ पर ये 130 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 180 में से 30 घटा देंगे, 180 में से 130 जाएगा, बचेगा कितना? 50। यानी ये इतना कितना हो जाएगा? 50, है ना? अच्छा, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, इसमें ये 50 हो गया, ये 20 पहले ही दिया है, तो 50 और 20 कितना हो गया? 70। 50 और 20 70, है ना? अब ये दोनों अगर मिलके 70 हो गए, तब ये बचा डी कितना होगा? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये दोनों तो 70 है ही, तो तीसरा अपने आप ही निकल जाएगा। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 110। यानी डी का मान कितना आ गया? 110, है ना? अब हमको पहले ही पता था कि कोण ए ये बराबर होगा कोण डी के, तो यानी कोण ए भी कितना निकल आया? 110। यहाँ पर कोण ए क्या है? कोण ए यही BAC।